माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनके बाबा साइंस क्लासेस। हमने पिछले क्लास में एल्केन के बारे में बतलाया था। एल्केन क्या है, इसका सामान्य सूत्र क्या है, इसमें दो कार्बन के बीच कौन सा कितने बॉन्ड होते हैं, बॉन्ड की लंबाई कितने होते हैं, उसमें कैसा बॉन्ड बनता है यानी सिग्मा बॉन्ड बनता है ये, और उसका सामान्य सूत्र से हमने मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, ये तमाम बातों को हमने बतलाया था। आज हम उसमें से एल्केन के बारे में, उसका अणुसूत्र और संरचना सूत्र के बारे में बतलाने जा रहे हैं। जो जरूरी है इसको जानेंगे तो बॉन्ड के बारे में पता लगेगा, कितने बॉन्ड होते हैं, कैसा बॉन्ड होता है, ये तमाम बातों को जानेंगे। तो यहाँ पर हमने रखा है अणुसूत्र और संरचना सूत्र, यानी 1 से लेकर 10 तक की हम बात करेंगे। आगे भी बहुत है, 40 लाख से ज़्यादा इसके कार्बन के यौगिक हैं, लेकिन आपको जानने के लिए आपको 9-10 काफ़ी है, एग्जाम के लिए काफ़ी है। तो आप पहला जानेंगे, पहला है मेथेन, जो हमने कल बतलाया था, पिछले वीडियो में देखेंगे। मेथेन CH4 का जो स्ट्रक्चर इसी तरह का होता है, ये चतुष्फलकीय होता है। कैसा होता है? चतुष्फलकीय संरचना होता है, टेट्राहेड्रल, चतुष्फलकीय या टेट्राहेड्रल। ध्यान दीजिएगा, 4 फलक वाला होगा। चतुष्फलकीय होगा तो इसके बंधन की जो कोण होगा वह जो होता है आपको 109.5 डिग्री का कोण होता है, बॉन्ड लेंथ होता है। ऐसा नहीं, ऐसा करेंगे तो इस पर ज्योमेट्री इसका टेट्राहेड्रल नहीं होगा और एंगल भी इससे 109.5 डिग्री का नहीं बनेगा, इसका ऐसा ही। लेकिन जनरली हम भी लिखते हैं, किताबों में भी लिखा जाता है मेथेन का ऐसा संरचना, लेकिन आपको इसका ज्यामिति देखेंगे, जिसका ज्योमेट्री देखेंगे तो ऐसा नहीं होता है। जानना कुछ और है, समझना और है, लिखना कुछ और है। लिखा हुआ को मने मने समझेंगे ये गलत है, लेकिन इसकी स्ट्रक्चर कैसा होगा हमने यहाँ पर इंडिकेट किया है। इसका कितने एंगल बनेंगे इसके बारे में बतलाया है। और टेट्राहेड्रल होता है, चतुष्फलकीय जिसको हिंदी में कहते हैं। इसका ज्यामिति, इसका ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर जो होते हैं शेप, किताब के पन्नों कवर पर भी देखिएगा इसी तरह से लिखा हुआ मिलता है ना। मेथेन का पहला बुक जो है 11th के पार्ट 2 वाला में देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है ईथेन। ईथेन में C2H6 होता है, 2 कार्बन है, 1 2 3 1 4, 1 2 3 1 4, 4 बॉन्ड बनता है। प्रत्येक कार्बन का 4-4 बॉन्ड बनता है और सब सिंगल बॉन्ड है। और जब सिंगल बॉन्ड रहेगा तो उसमें केवल और केवल आप जानेंगे कि सिग्मा बॉन्ड होगा। हम पिछले क्लास में इसकी चर्चा किए हैं। नेक्स्ट है प्रोपेन। प्रोपेन में 3 कार्बन है और इसका 8 हाइड्रोजन है। 1 2 3 कार्बन है, हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 1 8। बॉन्ड गिनेंगे 1 2 3 1 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, सबका बॉन्ड पूरा हुआ जा रहा है। लेकिन एक बात और यहाँ जानेंगे आप, देखिए यहाँ पर आप जानेंगे कि इसका जो है इसका दूसरा आप स्ट्रक्चर दे सकते हैं। एक कार्बन में कितने हाइड्रोजन है? 1 2 3 है, H3C और CH3। ऐसा लिखना बेहतर है ना। CH3 ऐसे लोग लिखते हैं CH3 ठीक है, लेकिन कार्बन का चेन होता है, कार्बन हाइड्रोजन का चेन नहीं होता है, इसलिए हाइड्रोजन को बाहर भेज देने में ठीक रहता है। ये भी बाहर है बाहर, लेकिन बीच वाला को तो रखना ही पड़ता है ना। लेकिन आप जानेंगे कि इसको ऐसे लिखा जाएगा। या 2 कार्बन है तो 2 को पॉइंट कॉर्नर होना चाहिए, 2 पॉइंट 1 1 2 कार्बन हो गया। बॉन्ड ना भी देंगे तो यो जानेंगे कि बॉन्ड है। नेक्स्ट देखेंगे C3H8 में यह हो गया, क्या है? 3 कार्बन, 1 2 3 हाइड्रोजन, C है, H3C, फिर CH2 है तो CH2 लिख दिए,
फिर क्या है CH3 या CH3 लिख दिए। कितने कार्बन 1 2 3 है तो 1 2 3 ऐसा लाइनिंग में लिख सकते हैं। अब तो जनरल इसी का यूज हो रहा है। इसी तरह से 4 वाला ब्यूटेन है तो 1 2 3 4 ब्यूटेन हो गया। पेंटेन 5 कार्बन है 1 2 3 4 5 ये क्या कहलाएंगे पेंटेन है। ऐसे लिखने से अच्छा वैसा है। नेक्स्ट हेक्सेन 1 2 3 4 5 6 यह कैसा स्ट्रक्चर हेक्सेन का स्ट्रक्चर हो गया। इस प्रत्येक कॉर्नर पर कार्बन हाइड्रोजन का इंडिकेट करता है। लेफ्ट एंड राइट CH3C CH3 होगा। अब बीच वाला CH2 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 होगा। समझ गए होंगे। नेक्स्ट है 7 है C7H16 तो आप जानेंगे 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ CH3 है, H3C है, यहाँ CH3 यहाँ क्या है CH2 है CH2 है CH2 है CH2 है CH2 है। इसी प्रकार 8 वाला है 8 कार्बन है 18 ऑक्सीजन हाइड्रोजन है 1 2 3 4 5 6 7 8 है। इसमें देखना है यहाँ H3C है यहाँ CH2 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 CH3। इसी प्रकार 9 है 9 कार्बन है और 20 हाइड्रोजन है चूंकि CnH2n+2 है CH3 CH2 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 CH3 H3C भी लिख सकते हैं। 10 है 10वां है C10 है H22 है H3C CH2 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 CH3। देखिए 3 हाइड्रोजन 3 4 6 हाइड्रोजन हो गया 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18 2 20 2 22 22 को है। कार्बन का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वो हो गया। आसान है एकदम बिल्कुल। ऑनलाइन में ये सब बहुत बेहतर तरीका मैं बतला रहा हूँ। ऑफलाइन में इतना तो पढ़ना नहीं है और पढ़ाया भी नहीं जाता, लेकिन यहाँ पे ये सब जानेंगे तो नीट वगैरह जी एडवांस वगैरह जितने भी जनरल जितने भी कम्पिटिटिव लेवल है वो होगा, नॉलेज बढ़ेगा। आपको आगे क्या क्या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जानने में कहीं दिक्कत नहीं होगा। यहाँ हम इसलिए बता रहे हैं कि मेरे वीडियो को इंटरनेशनल तक है और सबको सब पढ़ता है। काफ़ी इससे मतलब फ़ायदा तो मिलता ही है, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स हमको भी मिल रहा है। थोड़ा बेहतर पढ़ाना, दुनिया को दिखलाना है कि हाँ क्या है कैसे लेवल है, सारी तरह सारी बातों को जानकारी देना है। इसलिए जितने भी डेप्थ नॉलेज है सब मैं यहाँ पर आप लोगों को पढ़ाता हूँ। यही ऑफलाइन में बच्चे नहीं उतना पढ़ पाते हैं और उतना उनके लिए ज़रूरत भी नहीं समझते नहीं, लेकिन ऐसी बात नहीं है, जानना है, ज़रूरत है। आप लोग इसको नॉलेज में रखिए बेहतर ढंग से। 12th की केमिस्ट्री देखिए, आपको कहीं ना कहीं इस तरह का ऐसा बातें मिल जाएंगे और आपको ज़रूरी है। अब तो क्वेश्चन पूछने का बिल्कुल गजीब पैटर्न कर दिया है। भूल जाइए कि क्वेश्चन बैंक से, हमने बार बार कहता था कि क्वेश्चन बैंक से पढ़ा रहे हैं यह है वो है, लेकिन देखने के बाद हमको लगा कि नहीं काम नहीं चलेगा। पूरे नॉलेज है फिर भी क्वेश्चन उटपटांग जैसा पूछता है। इसके लिए आपको मेंटेन करने की जरूरत है, पढ़ना है, अप टू डेट रहना है। हमने जिस पर पूरा पूरा भरोसा किया क्वेश्चन वो नहीं आया, और कुछ ऐसे ही हमने अपलोड किया है, बतलाया है या गेस्ट में दिया है, वो क्वेश्चन आया। जिस पर भरोसा नहीं था वह क्वेश्चन आया। अपने मन की बात जो किए, अपने मन से जो दिया उसमें क्वेश्चन आया। जो हमने पूरे पूरे क्वेश्चन बैंक पर डिपेंड रहा वह क्वेश्चन नहीं आया है। बड़ी आश्चर्य है। हमने 2011 से लेकर के एकदम लास्ट 22 तक के क्वेश्चन को हमने पढ़ाया, लेकिन कारगर सिद्ध नहीं हुआ। अब एग्जामिनर क्वेश्चन सेटर समझता है कि बच्चों को जो है अब जो है कि रट करके काम चलाना नहीं होगा, और उसको लिए जितने भी टॉपिक्स है सभी टॉपिक्स पर आपको पढ़ने की जरूरत है। कुछ तो ऐसा क्वेश्चन दिया है जो समझे में नहीं आता है, कहला दे दिया और कहाँ से दिया है, सिलेबस में नहीं लिख दिया है। इसलिए बिल्कुल डिटेल पढ़ने की ज़रूरत है, बिल्कुल अच्छे तरह से पढ़ने की ज़रूरत है। इसको ध्यान में रखेंगे तो यह हमने इस तरह से स्ट्रक्चर की बात किया, इस पर फोकस किया, काफ़ी इम्पोर्टेंट है यह बातें हैं। यहाँ हमने 2 बातें यहाँ पर लिखे हैं, वह है सिग्मा बॉन्ड बराबर कार्बन की संख्या प्लस हाइड्रोजन की संख्या घटाओ 1।
किसी भी हाइड्रोकार्बन में सिग्मा बॉन्ड ज्ञात करने के लिए कार्बन की संख्या एवं हाइड्रोजन की संख्या को जोड़कर एक घटा दिया जाता है। बिल्कुल फैक्ट है यह। जैसे देखिए CH4 है ना, CH4 में कार्बन 1 हाइड्रोजन 4, 4 1 5 में से घटा देंगे कितना हो, 4, 4 सिग्मा हो जाएंगे। C2H6 6 और 2 8 घटा 1 कितना 7 हो जाएंगे। C2H4 4 और 2 6, 6 में से घट जाएगा 5 हो जाएगा। C2H2 2 और 2 4 में से घट जाएंगे कितना 3 होंगे। यहाँ देखिए 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 C2H6 7 होंगे। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्रोपेन में 10 वो हो जाएगा। इस तरह से जितने हैं आप किसी में, यहाँ देखिए 4 और 10 14 में से घटा देंगे 13, 12 5 17 में से घटा देंगे 16, 14 6 20 में से घटा देंगे 19, 16 7 16 4 20 3 23 में से घटा देंगे 22, 18 8 26 में से घटा देंगे 25, 20 9 29 में से घटा देंगे 28, 20 और 10 32 में से 22 और 10 32 में से घटा देंगे 31। कितना अच्छा ट्रिक है, ये कोई किताब में नहीं है, लेकिन हमने अनुभव किया, हमने पढ़ाते पढ़ाते अभ्यास हो गया, प्रैक्टिस हो गया, और यही सत्य है। हमने ये त्रिकोटि को अपने देखा है, जितने नीट लेवल का जी एडवांस लेवल क्वेश्चन नहीं आता है, और वहाँ पर आपको क्वेश्चन बनने की एकदम आसान तरीका से बन जाएगा। आप एक्सरसाइज का क्वेश्चन बनाइए, सब के सब बनेंगे, तो बेहतर है, इसको पढ़ते रहने की ज़रूरत है।